नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जिस जगह पर रात में तांडव हुआ, यानी कि बीती रात को रात 11 बजे के आसपास की घटना है। 11 बजे के बाद की घटना है और 11 बजे के बाद से लेकर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक इसी इलाके में तांडव होता रहा। और इस तांडव में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। रॉड, डंडे, हॉकी, चाकू, ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। इसमें मनोज चौधरी और सूरज चौधरी की हत्या हो जाती है। मनोज एचटीसी में काम करता है और सूरज जो है एसीसी जामुल में काम करता है। उसके जो अपोजिट वाले जो लोग हैं, जो दूसरा गिरोह, जो दूसरा गुट जो है, वो भी इसी इलाके का रहने वाला है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र पड़ता है और हथखोज इंदिरा नगर की ये वारदात है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इसी जगह से विवाद शुरू हुआ था। मारपीट का जो घटनाक्रम है, मारपीट का जो विवाद है और हत्याकांड की जो पूरी कहानी है, शुरुआत इसी जगह से होती है। सूरज और मनोज यहीं पे रहते हैं, क्योंकि रोज का उठना बैठना इसी प्रेमाइसेस में होता है। और दूसरा जो गिरोह है, दूसरा मतलब जो गुट है, आमिर खान, भूरू और राहुल समेत अन्य लोग, कम से कम 15 लोगों के नाम पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी बनाया। इसमें से हिरासत में लेने की भी खबर 15 लोगों की है। चूंकि 2 लोग इस मामले में अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। तो मैं बताने का मतलब ये था कि हम ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंच चुके हैं और आपको ये बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहां से विवाद शुरू हुआ। 2 गुटों में घटनाक्रम, जो विवाद है, मारपीट का जो मामला है, यही से शुरू हुआ। उसके बाद जो कम से कम बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग थे उसमें आरोपी, जो दूसरे जो गुट है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, उन्होंने लाठी, डंडे और चाकू, ताबड़तोड़ हथियार से लैस थे। और लैस होने के बाद उन लोगों को, दोनों लड़कों को, मनोज चौधरी और सूरज चौधरी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तब कहीं जाकर वहां पे तुम लोग ठहरे और सूरज और चौधरी की वहां पे फिर से बेदम पिटाई होती है। बेदम पिटाई के बाद उन दोनों की हत्या कर दी जाती है चाकू से। मैं आपको उस जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे जो मेन घटना स्थल है, जहाँ पे दोनों की लाश मिली है। एचटीसी के सामने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसके जो संचालक है इंद्रजीत सिंह छोटू, 2 दिन पहले अभी हाल में कुछ इसी सप्ताह जो है उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो आरोपियों ने ये सोचा कि लाश को वहां पे फेंक देते हैं या फिर घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं, ताकि पुलिस का जो शक है इस मामले से, धमकी भरा जो पत्र आया था, उससे जुड़ जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज वहां पे, चूंकि कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज ने सारी पोल पट्टी खोल दी और जितने भी आरोपी थे इस मामले में, उन सबका चेहरा उजागर हो गया। तो पुलिस को काफी मदद मिली सीसीटीवी फुटेज की वजह से। और यही वो जगह है जहाँ पे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपको दिखाते हैं वो जगह पे जहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है। खून से रंजिश वो इलाका है, वो आपको दिखाते हैं। ये एचटीसी है और एक साइड पे आप लेफ्ट साइड पे वो कैमरा दे सकते हैं और दूसरे साइड पे एक कैमरा लगा हुआ है। दोनों कैमरों ने पोल पट्टी खोली, तब कहीं जाकर सुबह आरोपियों की पहचान हुई और 15 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। ये देख सकते हैं क्राइम सीन है। खून के छींटे अभी भी नजर आ रहे होंगे और बांस पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे उनको मारा गया। ये देखिए खून के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से उनको लाकर मारा गया होगा। सूरज और मनोज की हत्या हो गई है और एक कैमरा जो है उस साइड लगा हुआ है। इससे स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं जो आरोपी जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, उनकी तस्वीर साफ हुई। और छावनी सीएसपी जो प्रभात कुमार है, सुबह से वो भी जांच में जुटे हुए थे। उसके बाद 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। और घटनाक्रम क्या है आपको हमने बता दिया है कि 2 गुटों का विवाद था। पुलिस का कहना है कि दोनों जो गुट है वो एक चोर गिरोह है और दोनों को शक था कि जो मुखबिरी होती थी, जब पकड़े जाते थे, तो दोनों एक दूसरे पर शक करते थे कि भाई तुमने बताया होगा या फिर तुमने बताया होगा। इसी बात को लेकर 3 दिन पहले विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते जो है कल खूनी रंजिश में तब्दील हो गई। उसके बाद कल जो हुआ तांडव, रात के 11 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक लगातार मारपीट हुई। मारपीट के बाद यहाँ पर लाकर उन दोनों को, सूरज चौधरी और मनोज चौधरी को लाकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ चाकू से मारा गया, लाठी डंडे से पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आगे लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। धन्यवाद। मेरे घर में 2-3 लड़के आए थे, जिसमें से एक भूरू है और को नहीं पहचानती हूँ।
चाकू लेके आए थे मारने के लिए, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बोलते हैं कहाँ तेरा पति, बाहर निकाल। बोली मेरे घर में कोई नहीं है, बस मेरे 3 ठो बच्चे सो रहे। तो बोलता है दरवाजा खोल नहीं तो तेरे को ही घुसा दूंगा। तो मैं बोली ऐसे कैसे घुसा दोगे? तो डंडा उठा लिया, मेरा पोछा रखा हुआ था बड़ा सा, उसको उठा लिया मारने के लिए। फिर मेरे को ढकेल के मेरे घर के अंदर घुस गया, घुस के देखा नहीं मिले, फिर चला गया। मेरे दरवाजे को जोर जोर से लात से मारे सर, मेरे पति को दौड़ा दौड़ा के मारे, जान से मार दिए सर। और मेरे 3 ठो छोटे छोटे बच्चे, राहुल चौहान, संतोष यादव और आमिर खान और एक तो भूरू, ये लोग चारों से सबसे मेन। इन्हीं लोग 40-50 लोग के गैंग बुला के मेरे पति को मार दिए सर। आप लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी पहले? पुलिस को मैं दी थी सर, लेकिन पुलिस आई थी, कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे को बोली कि ना आप आइएगा कंप्लेन करने के लिए। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था सर कि मैं जाऊँ अकेले उतनी रात को। अगर जेंट्स रहते तो मेरे पति शायद बच जाते, मार डाले सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरे सास ससुर बुजुर्ग है, कोई सहारा नहीं है अब मेरा। टंगिया से मारे मेरे भाई। उनकी बोली कि दीदी ममता फोन नहीं लग रहा तेरे जीजा का, हमको देखो। मैं तेरे जीजा का फ़ोन नहीं लग रहा। मैं बोली क्यों, क्या आ गया? बोली 3-4 लड़के मेरे घर में आए थे चाकू लेके और मेरे को बोलते तेरे पति को कहाँ घुसा के रखी, आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बोली क्यों बहन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो फिर ये मेरे होने वाले हस्बैंड को कॉल की, वो बेचारे ढूंढते ढूंढते आए, पूरा पटरी ढूंढे नहीं मिला, लास्ट में पटरी के नीचे वही पाए उनको। तो मीडिया वाले को उसको एम्बुलेंस को हाँ वहीं पर पाए, फिर उसको फ़ोन लगाए, एम्बुलेंस वाले को कॉल लगाए और उसके बाद ना वो उसको बुलाए, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले को। पर पुलिस वाले आए, फिर कुछ कुछ किया, ले जाते ना दम तोड़ दिए लाल बहादुर शास्त्री में। खर्चा कहाँ से आएगा बताओ? मात्र 3 बच्चे हैं, ये अकेली है। उन लोग धमकी दिए, वो राहुल धमकी दिया तो ये भी बोला तेरे घर में एक भी जेंट्स नहीं बचेंगे। देखता हूँ तू कैसे जीती है। ये उनकी पत्नी। कौन बताया कि मर्डर हो गया? हमारे देवर ने, छोटे महेश चौधरी ने बताया कि हमारा भाई के मनोज चौधरी को मर्डर हो गया। वही बताए, हम लोग सुने, हम लोग दौड़ के गए। हम लोग गए, मनोज चौधरी की मम्मी गए, उनको भाभी गए, उनको पापा गए, हम लोग पैदल पैदल दौड़ के गए। यहाँ से दौड़ के गए, मनोज चौधरी को एम्बुलेंस में सुला दिए थे। उनका सर पूरा फट गया था, पीछे से वार किए थे, आगे से कोई नहीं किया था, पीछे से वार कर। मनोज चौधरी के एक पैर में जूता था, एक पैर में नहीं था। उनको पैर में जूता पहनाई में भी, उनको हालत देख के मैं घर में आके बताई, रोई गई। उनको पत्नी की भी नहीं बताई। हम लोग फिर बाद में पता चला कि मनोज चौधरी डेट का गए, हम लोग रोना धोना चालू कर दिए। उनको छोटे छोटे बच्चे हैं। कल कहाँ गया था मनोज? मनोज आए थे, हम मार्केट जा देखे हैं, मार्केट से आ रहे थे 6 बजे ना, वो रोड में जा रहे देखे हैं। हाँ, चिकन लेने के लिए गए थे मनोज चौधरी। आए फिर गए तो अपने पापा से विदा करे, फिर दोबारा अपने घर में आए। परिवार में कौन कौन है मनोज के? मनोज की बीबी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा भाभी है, बहू है, छोटा भाई है, तो पूरा परिवार, पूरा फैमिली रहते हैं। क्या काम करता था मनोज? मनोज से ड्राइवरी करते हैं, बीरा कंपनी में ड्राइवरी करते हैं। हो? हम लोग जो मनोज चौधरी को मर्डर, उसको सजा होना चाहिए, बिल्कुल सजा होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। उसको बच्चे लोग कोई प्रवेश लेने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका छोटे छोटे बच्चे लोग क्या प्रवेश करें, पढ़ाई से लिखाई से खला से कौन करेगा? आज गोतियाँ भाई करूँगा करो, कल के लिए नहीं कर सकते हम। इसको भी कुछ चाहिए नहीं। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात 2 गुट आपस में लड़ गए। ये कबाड़ चोरी के अवैध धंधे में इन्वॉल्व लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग। और चूंकि पुलिस के द्वारा कबाड़ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिसके फलस्वरूप ये छोटी छोटी बातों को लेकर कबाड़ में जो प्रतिस्पर्धा है वो पुलिस करने का हो नहीं पा रहा है, उस चक्कर में आपस में लड़ गए। और जो मृतक है सूरज चौधरी और मनोज चौधरी के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया ईंट और पत्थर से, और उसके पश्चात ये आरोपियों ने एक राय होकर मनोज चौधरी और मृतक सूरज चौधरी को धारदार हथियार और चाकू से घटनास्थल पर ही घायल किया, जिससे थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से घटनास्थल से अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए और पुलिस ने रात भर नाकेबंदी और खोजबीन करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लगता है और भी आरोपी हो सकते हैं? अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन 15 आरोपी मिल गए हैं। 1-2 संभवतः हो सकते हैं, लेकिन ये 15 ही मेन है।